बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज रेगुलर मीट से हट के कुछ नया बनाएंगे। बटेर कोरमा बनाएंगे। ऐसा कोरमा जो खुशबू में लाजवाब, जायके में कमाल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगा। इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ चंद आसान टिप्स जो कोरमा को देंगी असल जायका। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बटेर ख़रीदे हैं, ये 6 अदद हैं। वेट में 500 ग्राम यानी आधा किलो है। 1 कप सिरका लेंगे और 2 लीटर पानी में डाल कर उसके अंदर ये भिगो देंगे। आधा घंटा बस भीगे रहें तो बहुत अच्छी सी इसकी सफाई होगी, बेहतरीन सफाई, साफ़ सुथरे अंदर तक हो जाएंगे। यहाँ हम एक इंटरेस्टिंग सा स्टेप करेंगे कि इसकी छोटी सी मैरिनेशन करेंगे। हम हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर नमक डालेंगे, हल्दी भी हाफ़ टी स्पून ही डाल देंगे और लीमू डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून तक। और अच्छे से इसको मल मल के इसको मिक्स करके रख देंगे। आधा घंटे तक तो कम से कम रखें, ये इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर तक चला जाएगा। आधा घंटा इसको रेस्ट देने के बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। एक पैन में ऑयल डालेंगे, बस इतना डालना है जितना हमें टोटल चाहिए, जिसमें हमने ये बटेर बनाने हैं। मैंने हाफ़ कप लिया है। उसे गर्म करेंगे, मीडियम हॉट करेंगे। उसके अंदर फिर ये डालेंगे, जितनी कैपेसिटी है जितने उतने उतने डालें। ज़्यादा क्राउड नहीं करना, ज़्यादा रश नहीं करना, इतना कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। 3 मिनट एक साइड पर, 3 मिनट एक साइड पर, बस इतना ही टाइम चाहिए। इस तरह फ्राई करने से दो फ़ायदे मिलेंगे। एक तो इसका टेस्ट इम्प्रूव होगा, दूसरा ये कि ये इसकी शेप बरकरार रहेगी, ये टूटेंगे नहीं, धड़ और टांगें अलहदा नहीं होंगी क्योंकि ये बहुत नाजुक सी होती हैं। और जब डिश रेडी हो जाएगी तब भी ये कंप्लीट रहेंगे, अपनी शेप को होल्ड किए रखेंगे। इनको फ्राई करेंगे, इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, गोल्डन सा हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये तकरीबन यहाँ पर 80% तक कुक हो जाएंगे। बारीक बारीक तमाम कर लेंगे, पहले 3 किए और फिर 3 किए, फिर इनको निकाल लिया और इसको साइड पर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम कोरमा रेडी करेंगे। उसके लिए हमने प्याज लिया है जिसको हमने पहले ब्राउन कर लिया था। एक प्याज था, फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर उसको ग्राइंड कर लिया। आप कच्चे प्याज को भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हल्का सा पहले ब्राउन कर लेती हूँ, गोल्डन कर लेती हूँ। इसी ऑयल में कर लेना है और उसके बाद उसमें पानी डालकर उसको ग्राइंड कर लेना है, तो फिर बहुत अच्छा और जल्दी मसाला बन जाता है। बस एक प्याज काफ़ी है। उसे डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा और मसाला दानेदार सा हो जाए, इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे। फ्रेश हो तो जायका दोबाला हो जाएगा और डालेंगे, उसकी भुनाई करेंगे। 1 मिनट के अंदर इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। जितनी देर में लहसुन अदरक फ्राई हो रहा है उतनी देर में हम टमाटर लेंगे 3, क्योंकि ये कोरमा बन रहा है, इसमें प्याज भी जाएगा और टमाटर भी। छिलका उतार कर थोड़ा सा पानी डाल कर ग्राइंड कर लेंगे, फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने बेसिक मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं, जिसमें खुश्क धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, सुरख मिर्च, नमक और हल्दी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। थोड़ा सा मैंने चाट मसाला इसके अंदर टेस्ट के लिए डाला है। हाफ़ हाफ़ चाय की चम्मच, आधी आधी चाय की चम्मच के करीब इसमें मसाले जाने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे मसाले की, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और मसाला दानेदार ना हो जाए। उतनी देर में हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेंगे। ये दही लिया है, हाफ़ कप के करीब है। इसके अंदर होममेड क्रीम थी मेरे पास, आप अगर पैकेट की हो तो डाल लें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ग्राइंडर से निकाल लें, बिल्कुल इसको फाइन कर लें। आप वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया और मसाला दानेदार हो गया। अब ये रेडी है। यहाँ पर हम दही और क्रीम का मिक्सचर डाल देंगे। आग को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे, क्योंकि क्रीम डालने के बाद हमें ज़्यादा पकाना नहीं होता या तेज़ आंच नहीं करनी होती। तो अब हम यहाँ पर वो जो फ्राई किए हुए बटेरे, ये तकरीबन 80% तो फ्राइंग के दौरान ही गल जाते हैं। तो फिर ये डालने के बाद हम इसको ढक देंगे। 10-15 मिनट लगेंगे और ये रेडी हो जाएंगे। बटेर को गलने में उसकी उम्र काउंट करती है कि अगर ये थोड़ी उम्र का हो, बर्ड होगा तो वो जल्दी गल जाएगा, या फिर फार्मी जो हैं वो भी जल्दी गल जाते हैं, देसी थोड़ा टाइम लेते हैं। ये फार्मी है, तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये गल गए थे बहुत अच्छे से। ढक्कन उठाया तो बहुत अच्छे से ऑयल सेपरेट हो चुका था। चेक किया तो ये गले हुए हैं और अपनी शेप को बिल्कुल होल्ड किए हुए हैं। ये इनके बेस्ट और बेहतरीन पकने की निशानी है।
अब एंड में नमक चेक करेंगे, हल्का सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, काली मिर्च और गरम मसाला हाफ टी स्पून के करीब, और हरा धनिया हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। ये थोड़े तीखे से अच्छे लगते हैं, तो हरी मिर्चें आप इसके अंदर कूट के भी डालें और काट के भी डालें। अब इस स्टेज पर अगर आप ग्रेवी को बढ़ाना चाहें, इसका शोरबा बनाना चाहें, तो पानी गर्म करें और ऐड करें। फिर ग्रीन मसाले डालिएगा और 1 मिनट दम लगाइएगा और उसके बाद ढक्कन उठाएंगे तो उसकी खुशबू से घर महक उठेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बटेर कौरमा तैयार है। आप इसको चपाती नान के साथ सर्व करें और खूब तारीफ़ें समेटें। लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं चाहती हूँ जो टेस्ट मैंने इंजॉय किया वो आप भी करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी लाजमी बताइएगा कि आपने कभी बटेर कढ़ाई या बटेर कौरमा बनाया है। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा मज़ीद जायकेदार रेसिपीज़ के लिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।